बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। और रात गए क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है उससे मतलब डेफिनेटली डिटेल्स बतानी है हुकूमती अराकीन के ईसीएल में नाम डालने के हवाले से। यहाँ कुछ अहम चीज मेरे सामने आई है कि हुकूमती अराकीन मौजूदा हुकूमत में 90% लोगों के हवाले से प्रेडिक्शन है कि ये मुल्क से बाहर भागने वाले हैं। किस बिना पर और किस इतलात के ऊपर, ये बात कोई और नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं। उसकी कुछ डिटेल्स है। नवाज शरीफ साहब के लिए हंगामी टीमें तश्कील दे दी गई है और जो कि एक ज़माने में कहा जाता था कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, उनसे मुतल्लिक प्रोडिक्शन कोई और कर रहा है नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक। वो सही था या आज सही है, उसकी कुछ तफसीलात है। हलचल मची हुई है और ज़बरदस्त किस्म की। बिल्कुल जिस मामले के लिए सारी गेम रचाई गई है ना, वो मामला अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये सारी जिस सिलसिले में या जिसके लिए बसात बिछाई गई थी वो चीज़ें अब एग्जीक्यूट होती हुई नज़र भी आ रही। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज कौन सा हम सरप्राइज़ दे सकते हैं वो बताना है। और जरदारी साहब क्या लेने दुबई पहुंचे हैं उसकी भी कुछ तफसीलात है। तो मज़ेदार चीज़ है जी। जरदारी साहब गए हैं या फरार हुए, ये भी डेफिनेटली हम अभी थोड़ी देर में अंदाज़ा लगा लेंगे। तो व्लॉग का हम है मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे जी। सबसे पहले रात को ना इमरान खान साहब ने ना बाकायदा खिताब किया अपने लोगों से, कौम से। मुल्क की सूरत हाल पर शदीद खदशात का उन्होंने इजहार किया और कुछ चीज़ें चैलेंज की, कुछ सवाल किए, कुछ मुतालबात किए। तमाम चीज़ों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन से पहले जितने भी हुकूमती अराकीन है ना, इमरान खान साहब कह रहे हैं उन तमाम का नाम ECL में डालना चाहिए। अच्छा जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं इनमें से 90% मुल्क से भाग जाएंगे इलेक्शन के बाद, ठीक है। और ये पेश गोई की है या इसको तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कह लें, ज़ाहिर बात खान साहब भी किसी इतलात की बिना पर कर रहे हैं ना। यानी मतलब जितने अरसे के लिए, थोड़ा अंदाज़ा हमें भी है ना, जितने अरसे के लिए लोग आए हैं, जितने अरसे से ये मारा मारी चल रही है, हिस्सा बकदरे जुस्सा लिया जा रहा है। क्या बताऊं आपको कि जिस तरीके से ये केसेस ख़त्म और फिर ये सारी चीज़ें एक अचानक ही बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है वक्त कम है और टारगेट्स बहुत ज़्यादा है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्होंने लुट्टो और फुट्टो वाली पोजीशन वाली चीज़ पर ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इधर इमरान खान साहब हुकूमत में लोगों का नाम ECL का मुतालबा कर रहे हैं, तो बहसियत अपोजिशन लीडर, हालांकि जो पहले हुकूमत में वो अपोजिशन में, तो वो भागता है ना मुल्क से, तो ये अपोजिशन लीडर हो के पाकिस्तान के अंदर है, सारे केसेस भी फेस कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब गवर्नमेंट में लोगों के हवाले से कह रहे हैं कि ECL में इनका नाम लेना चाहिए। तो है चीज़ अहम है इमरान खान साहब का ये पॉइंट और ये मुतालबा। 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने बात दोहराई और बल्कि बड़ी शद्दोमत के साथ दोहराई है। उन्होंने कहा जब भी 9 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी होगी, मैं साबित करूंगा, इमरान खान कह रहे हैं, मैं साबित करूंगा कि जलाओ गिराओ इश्तियाल के लिए इन्होंने अपने लोग छोड़े। अब इन्हों से मुराद क्या है या बहुत बेहतर समझते हैं इमरान खान साहब, इन्हों से मुराद किसे लेते हैं। उन्होंने कहा इन्होंने अपने लोग छोड़े हुए थे, ठीक है जी। मतलब एक बंदे की, आप ये देख लें, दुनिया इधर से उधर हो गई है, उसकी 1 महीने के अंदर उसका, जिसे कहते हैं ना, पूरा सिस्टम उसका कोलैप्स कर दिया। और मगर अपने वो असूली मौक़िफ़ पे वो खड़ा है, वो अपना असूली मौक़िफ़ लेकर बैठा हुआ है और मजबूत बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी पार्टी का बहैसियत पार्टी 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये लोग थे जिन्हें इश्तियाल के लिए, जिनको जलाओ घेराव के लिए बाकायदा तौर पर शामिल किया गया था और मैं इस चीज़ को साबित करता हूँ। और ये भी उन्होंने कहा मैं हकीकी आज़ादी से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही आपने हटना है, बात खिताब करते हुए बोला। उन्होंने कहा ना ही मुझे, जो लोग जा रहे हैं, उन्होंने कहा ना ही मुझे किसी की ज़रूरत है और ना ही मैं किसी से खौफज़दा हूँ, यानी लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली पोजीशन उनकी। मुझे सिर्फ पाकिस्तान की फ़िक्र है। अच्छा, मेरा लीडर बहादुर है जी, और क्या कभी ये देखा आपने इस किस्म के हालात में पाकिस्तान में कोई लीडरशिप इस तरीके से बोली हो? नहीं तो आमतौर पे हमने GT रोड पे मुझे क्यों निकाला कि नारे लगाते हुए बंदा लंदन निकल गया। ये सवाल पूछते 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 ही चला गया, वोट को इज्जत दो ही ख़त्म हो गई, ठीक है। ये मैंने और आपने देखा है। नहीं तो ईंट से ईंट बजाने के चक्कर में वो दुबई चले गए, साल साल वापस ही नहीं आए, ठीक है। तो मैंने अपनी इस ज़िंदगी में मैंने किसी को नहीं देखा। माजी में हो तो मैंने सुना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके आखिरी वक्त तक उनको ये गलत फहमी हो गई थी कि मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, मगर बहरहाल मैंने इतनी ज़रूरत वाला लीडर नहीं देखा यार, टू बी वेरी फ्रेंकली। तो मुझे तो इस चीज़ से अंदाज़ा है कि हाँ बंदा खड़ा हुआ जी। और ये है, वो कहते हैं
मुझे डर ये है, सिर्फ पाकिस्तान का डर है, क्योंकि इनके पास किसी किस्म का रोड मैप नहीं है। ठीक है जी, ये तो हो गई खान साहब का खिताब। आज की अहम खबर जो और अहम डेवलपमेंट जो है, जो आज प्रोग्रेस हो सकती है, अहम दिन है जी। आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत हो रही है जी, और आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इंदिया दे चुके हैं कि मंगल तक यानी कल के दिन तक वो कोई ना कोई फैसला ज़रूर कर देंगे। ठीक है, इजाफी दरख्वास्तें थी वो भी शामिल कर ली गई हैं इसी केस के अंदर ही, और एतजाज़ एहसन साहब ने कुछ इजाफी दस्तावेज़ात हैं वो जमा कराई, आज उनके ऊपर भी बहस होनी है। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपनी ना तगड़ी टीम लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने उतर रही है। हाँ, वो हल्का नहीं आ रही है। फ़रूक नसीम साहब, नाम तो याद होगा ना, कासिफ आजीसा साहब के खिलाफ रेफरेंस बनाने वाले, भेजने वाले, किसी के कहने पे बकौल इमरान खान साहब के, वो शहबाज शरीफ के वकील के तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में उतरेंगे। इरफान कादिर साहब अलमशहूर, जी हाँ, वो वज़ीर दिफा, वजारत दिफा यानी ख्वाजा आसिफ को रिप्रेजेंट करेंगे। शाह खबर वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज ये फौजी अदालतों के हक़ में दलाल देंगे, आप ये चेक कर लीजिएगा। ये 3 वकला फौजी अदालतों के हक़ में दलाल देंगे, और फ़रूक नसीम का आपको पता ही है। ठीक है, तो आज का दिन अहम है हर लिहाज से, और कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है चीफ जस्टिस की तरफ से। ये तो हो गया जी। दूसरा, नवाज शरीफ साहब दुबई में मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी के हवाले से बाकी चीज़ें भी बतानी है, लेकिन उनकी रिलीफ के हवाले से चीज़ें बड़ी तेज़ी से तय की जा रही है। उनकी रिलीफ के हवाले से चीज़ें बहुत तेज़ी से तय की जा रही हैं। माहौल वापसी का बनाया जा रहा है, और नाहली तो ख़त्म हो गई उनकी। अब तो जब जैसे इलेक्शन लड़े ख़त्म, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चौथी बार, और बाकायदा ग्राउंड है जी। केसेस जिस तरीके से ख़त्म करें उन, और जो दीगर जो केसेस हैं उनकी पैरवी के लिए, उनमें थोड़ी तेज़ी डालने के लिए, मैंने बोला वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तब तक इलेक्शन नहीं होना जब तक नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो के वो इलेक्शन के लिए अपीयर नहीं होते, ये मैं आपको बता दूँ। तब तक इलेक्शन नहीं होने। ठीक है जी, तो कानूनी पेचीदगियों को कम करना है, और कानूनी टीम तश्कील दे दी गई है जी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद अपने हुक्म से तश्कील दी गई है, और वकला में अमजद परवेज़, इरफान कादिर साहब और मज़ीद वकला शामिल हैं, और यानी चीज़ें अपने आखिरी प्लान की तरफ, जिसके लिए पूरी ये बिसात बिछाई गई है, वो बिल्कुल अंजाम की तरफ हो रहा है। वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी। वेरी गुड टाइमिंग जी। ऐसे में सलीम साफ़ी जैसे लोग, आपको पता है बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। आजकल सलीम साफ़ी साहब की खबरें बहुत दुरुस्त है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, तो इसलिए उनको मैं नोट भी करता हूँ। सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और ज़्यादती का अजाला होने जा रहा है। नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और ज़्यादती का अजाला होने जा रहा है। अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ का कोई मद्दे मुकाबिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ नज़र आते हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ वैसे कह चुके कि मैं उनके हक़ में बैठ जाऊँगा, मतलब बताना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, ये चौथी बार के वज़ीर आज़म, चले समझ में आ गई। बड़ी बात है कि सलीम साफ़ी साहब ये पेशगोई कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ है, मेरा इस्तबदाल ये है, मैं बात कर सकता हूँ कि जब ऐसी बातें इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ की जाती थी तो कहा जाता था पहले कैसे पता चल गया इमरान खान, तो इसका मतलब है सिलेक्टेड है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर नवाज शरीफ साहब सिलेक्टेड नहीं है तो फिर ये कैसे पता चल जाता है सलीम साफ़ी वगैरह को? मैं जानना चाहता हूँ। वो तो अभी ग्राउंड में उतरे भी नहीं है। अवाम की नफ्स का कैसे पता चल गया सलीम साफ़ी को वोटिंग होने से पहले? तो इसका मतलब है सिलेक्टेड ही है यार काम, खुदा का वास्ता, इससे ज़्यादा क्या इशारे हो गए। तो बहरहाल मज़े की बात तो है ये। मतलब कानूनी टीम तश्कील दे दी गई है, तो ये भी एक फॉर्मेलिटी हुई ना। अगर वज़ीर आज़म ही नवाज शरीफ साहब ने बनना है, जब सब चीज़ें डिसाइड ही हो चुकी हैं, तो ये कानूनी टीम क्या है? अच्छा, एक फॉर्मेलिटी है कि भाई हाँ हमने तो ये किया था, देखिए हमारी कोशिशों की वजह से ये हो गया। तो ये फॉर्मेलिटी है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नज़र नहीं आता। दुबई प्लान, जी हाँ, बहुत कुछ हो रहा है, उसकी कुछ तफसील मैं आपके सामने आगाह कर देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में अहम शख्सियत से मुलाकात करने के बाद उनका पैगाम डेफिनेटली अपने वालिद के लिए लेके गई हैं जी। अहम तरीन शख्सियत, कदावर शख्सियत, मजबूत तरीन, ताकतवर शख्सियत, ये सारे जा रहे हैं। तो भाई मैं इतना तो आपको बता देता हूँ। तो वो लेके गई हैं अपने वालिद साहब के लिए। कुछ मुलाकातों के अहवाल भी उन्होंने बताने हैं, मरियम नवाज साहबा ने बता भी दिए होंगे अब तक, जब तक आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है। और फिर जरदारी साहब भी पहुंच गए हैं। मतलब ये दो पाकिस्तान के ख़ानदान अपना हिस्सा बकदर जुस्सा एक दूसरे से मांगेंगे जी। और पाकिस्तान की सियासत के दो बड़े पिलर हैं जी, तो ये दोनों अफराद पहुँचे हुए हैं। मुशावरत की जाएगी, कितना पाकिस्तान का हिस्सा मैंने रखना है, कितना पाकिस्तान का हिस्सा रखना है। तो ये सब है, खिदमत के जज्बे से सरशार ये दो सियासतदान दुबई में मिलने जा रहे हैं। और यानी जिस मकसद के लिए सारी गेम तैयार की गई है ना, वो उसका अंजाम करीब आ गया है, आखिरी मरहला शुरू हो चुका है, और अब दुबई प्लान चलेगा। आपको क्या लगता है? फीडबैक में बताइएगा। फिर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।